नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अपने कैबिनेट का चाल चरित्र और चेहरा बदल दिया। 43 नए मंत्रियों को शपथ दिलाकर और कई नए चेहरों को मौका देकर उन्होंने अपने सारे प्लान तो सामने रख दिए कि वो सरकार किस तरीके से चलाना चाहते हैं। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी में खेल खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब जिस हिसाब से मंत्रिमंडल में मेगा एक्सपेंशन हुआ, भारी बदलाव किया गया, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भारी भरकम बदलाव होने वाला है। कई बड़े लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और कई राज्यों में जहां खास करके चुनाव होने वाले हैं उसमें फेर बदल होने वाला है। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा कि आखिर ये जो 12-13 मंत्रियों को जो छुट्टी दी गई है मंत्रिमंडल से, वो दरअसल कहाँ पे संगठन में सेवा अपनी देंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी मज़ेदार खबर हमारे पास आई मंत्रिमंडल के नए मंत्रियों को लेकर के। वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इन सारे लोगों को एक संदेश दिया गया है कि मंत्री तो आप बन गए, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंच जाना है और समय से पहुंचना है। ये बात प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ये तमाम नए मंत्री जिन लोगों ने शपथ ली है, खास करके नए चेहरों को, नए लोगों को जो पहली बार इस मंत्री पद की शपथ जिन लोगों ने ली है, उनको बाकायदा एक हेडमास्टर की तरह हर बात बताया जा रहा है कि भाई आपको समय देना होगा मंत्रालय के अंदर। वो इसलिए क्योंकि इन लोगों को पहले ही बताया गया जा चुका है कि 15 अगस्त तक कोई छुट्टी नहीं है, हर दिन आपको यहां पे आना होगा। और इसलिए आप देखिए किस तरह से तेवर बदले हैं। इसलिए रेलवे मिनिस्टर ने साफ साफ कह दिया कि भाई अब 2 शिफ्टों में काम होगी। और रेल मंत्रालय के अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं कि भाई अभी तक तो ऐशो आराम की जिंदगी चल रही थी, अब ये शख्स तो कह रहा है कि 7 बजे सवेरे से ही नौकरी स्टार्ट हो जाएगी, 4 बजे छुट्टी मिलेगी और दूसरी शिफ्ट जो है 12 बजे रात तक चलेगी। तो अब इससे एक संकेत तो बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने मंत्रिमंडल को बाकायदा सारे अधिकारियों को, मंत्रियों को, उनका जो उसको कह सकते हैं नट बोल्ट बिल्कुल टाइट करके रखा जा रहा है कि ताकि ये लोग कोई कोताही ना बरतें और कोई इसको कह सकते हैं कि टालने वाली बात ना हो। स्पीड, परफॉर्मेंस, डिलीवरी, इनोवेशन, ये मूल मंत्र हैं प्रधानमंत्री मोदी के इस नए कैबिनेट की। तो खैर ये सारी बातें कही जा रही है और उनको एक बात और कही गई है जिसे समझना ज़रूरी है कि सारे मंत्रियों को कहा गया है कि पार्लियामेंट सेशन के दौरान, जैसे पहले कांग्रेस के ज़माने में मंत्री आते नहीं थे, बहस हो रहा है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि मंत्री वो पूरा सरकार की तरफ जो पूरी बेंच जो है वो खाली होती थी, बड़े बड़े मुद्दों पे बहस चर्चा हो रही है, लेकिन पार्लियामेंट खाली होता था। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि पार्लियामेंट के सेशन के दौरान कोई भी आदमी अवकाश पे नहीं जाएगा और सब लोग सदन के अंदर उपस्थित रहेंगे। इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और भ्रष्टाचार का मसला तो अलग ही है, लेकिन ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री मोदी के वर्किंग स्टाइल की बात है। ये देश का सौभाग्य है कि इस तरह का प्रधानमंत्री है जो अपने मंत्रियों के नट बोल्ट को टाइट कर सकता है। अदरवाइज हमने ऐसे भी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में देखे हैं जो 10 साल तक, ये मनमोहन सिंह हमारे, जिनका अपने मंत्रियों के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं होता था, मंत्रिमंडल में फैसले हो जाते थे और प्रधानमंत्री को पता तक नहीं होता था। 13 बार यूपीए शासन के दौरान मनमोहन सिंह ने 13 बार अपने मंत्रियों को चिट्ठी लिखी कि भाई साहब अगर कोई आप फैसला लेते हैं तो कम से कम पीएमओ को बता दें। तो एक वर्क कल्चर ये था जहां प्रधानमंत्री के कंट्रोल में कुछ नहीं था, और दूसरा वर्क कल्चर ये है कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों को जवाबदेही के साथ साथ वो नकारापन ना करें, वो आलसीपन ना रहे उनमें, इसलिए उनको बाकायदा निर्देश समय समय पे दिए जा रहे हैं। लेकिन ये तो बात प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल की होगी। लेकिन अब बड़ा सवाल ये हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सारे नेताओं की सांसें जो धड़कनें जो हैं वो
तेज हो गई हैं, क्योंकि भारी भरकम बदलाव संगठन के अंदर होने वाला है। अभी जो सबसे बड़ा फैसला होना है वो बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड को लेकर के है। 5 सीटें खाली हैं। 5 सीटें कौन कौन सी हैं? तो जब से अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, अनंत कुमार का देहांत हुआ तब से वो जगह खाली ही पड़ा हुआ है। उसके बाद थावरचंद गहलोत साहब को भी वहां से हटाया गया, वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति बना दिया गया। तो ये 5 ऐसी सीटें हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर जिसको भरना है। अब सवाल बहुत बड़ा है कि ये पार्लियामेंट्री बोर्ड है क्या? पार्लियामेंट्री बोर्ड भारतीय जनता पार्टी की सबसे, जिसको कह सकते हैं, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी खुद हैं, इसमें अमित शाह हैं, इसमें गडकरी साहब हैं, राजनाथ सिंह हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं। कुल 11 संख्या होती है। 5 सीटें अभी खाली पड़ी हुई है। अब इसमें कौन लोग जाएंगे? तो कुछ नाम सामने आ रहे हैं जिसकी घोषणा आने वाले 1-2 दिन के अंदर होगी। सबसे पहला नाम जो है वो भूपेंद्र यादव का है। भूपेंद्र यादव अमित शाह के बहुत खासम खास माने जा रहे हैं और इसलिए ये, हालांकि वो जितने भी चुनाव, बड़े बड़े चुनाव होते हैं उसमें बहुत उनका अहम रोल होता है, संगठन को वो अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए भूपेंद्र सिंह का नाम जो है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के लिए कंसीडर किया जा रहा है। दूसरा नाम जिसको लेकर के सारे लोग बड़े ही आश्चर्यचकित थे कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि रविशंकर प्रसाद की छुट्टी कर दी गई। तो रविशंकर प्रसाद भी एक दूसरा नाम है कि जो उस जगह पे एडजस्ट किए जा सकते हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर। तीसरा नाम, थावरचंद गहलोत की जगह किसी दलित नेता की तलाश की जा रही है कि जिसमें एक दलित रिप्रेजेंटेशन भी पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर हो जाए। थावरचंद गहलोत साहब के राज्यपाल बनाए जाने की वजह से एक और पोजीशन जो है वो रिक्त हुआ है, वो हुआ है राज्यसभा के अंदर पार्टी के लीडर का। अब यहाँ पे जो खबरें आ रही हैं, आदर धर्मेंद्र प्रधान को या फिर मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के लीडर के रूप में उनको वो पद दिया जाएगा। लेकिन अभी 2 सीटें और खाली हैं, बहुत सारे लोगों के नाम हैं, बहुत सारी लिस्ट हैं, संगठन से कोई आ सकता है, कोई नया चेहरा इसमें हो सकता है। तो ये बदलाव होने वाले हैं। अब बात जहाँ तक प्रकाश बहुत बड़े बड़े लोग भी इसमें बाहर हुए हैं, जिसमें सदानंद गौड़ा हैं, प्रकाश जावड़ेकर हैं, हर्षवर्धन हैं, रमेश पोखरियाल निशंक हैं। तो प्रकाश जावड़ेकर के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको फिर से भारतीय जनता पार्टी के मीडिया का इंचार्ज बनाने की बात चल रही है, वो मीडिया संभालेंगे। बार बार कैपिटल टीवी में हम लोग लगातार इस बात को कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये चिंता है कि सोशल मीडिया और मीडिया को भारतीय जनता पार्टी सही ढंग से वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है। बहुत जगह पे वो प्रोपेगेंडा हो जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 1-2 स्पोक्स पर्सन्स हैं जो टेलीविजन चैनलों में बहस में जाकर के करते हैं, लेकिन नैरेटिव को क्रिएट करने में असमर्थ रही है। भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में भी कांग्रेस पार्टी का जो जिसको कह सकते हैं धार, उसका प्रेजेंस कहीं ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए ही प्रकाश जावड़ेकर को मंत्रालय से हटा करके संगठन में ये जिम्मेदारी दी जाएगी। रही बात हर्षवर्धन साहब की, तो हर्षवर्धन साहब के सामने 2 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। एक ऑप्शन तो ये कि वापस आप दिल्ली जाएं, दिल्ली के अंदर आप अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से हटा सकते हैं उसकी तैयारी करें, मुख्यमंत्री के रूप में आपको आगे बढ़ाया जाएगा। तो दिल्ली की जिम्मेदारी हर्षवर्धन साहब के पास आएगी। अगर वो उसे स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर उन्हें राजभवन की ओर उनको भेजा जाएगा। राजभवन का मतलब गवर्नर बनाने की बात उनकी चल रही है। एक और शख्स हैं जिनका नाम जो है वो संतोष गंगवार साहब हैं, काफ़ी सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको भी राजभवन भेजने की बात सामने आ रही है। रमेश पोखरियाल क्या करेंगे उसके ऊपर अभी भी कोई साफ क्लियर संदेश नहीं। सदानंद गौड़ा, उनको किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन ये जो पूरी जो तैयारी जो चल रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, अभी 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, खास करके जो इम्पॉर्टेंट इलेक्शंस हैं भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से, वो उत्तर प्रदेश, गुजरात, यहाँ पे जो इंचार्ज हैं उनको बदलने की बात हो रही है। वहाँ पे भी ये जो तमाम जो बड़े बड़े लोग जो
जिनको हटाया गया है मंत्री पद से, उनको वहां पे एडजस्ट किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अभी काफ़ी फेरबदल भारतीय जनता पार्टी के अंदर होना बाकी है। मैं आपको बता दूं, ये प्रक्रिया काफ़ी दिनों से लंबित थी। भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग प्रकोष्ठ में कौन इंचार्ज होगा, कौन क्या होगा, इसके लिए नड्डा साहब और BL संतोष पिछले 1 साल से लोगों के इंटरव्यू ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हर प्रकोष्ठ के बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया, ना ही उसकी घोषणा की गई है। शायद ये इंतज़ार हो रहा था कि सही वक्त पे सही लोग मिले। शायद ये भी हो सकता है कि उनको संगठन में, क्योंकि जब सरकारें होती है तो ज़्यादातर आपके बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो मंत्री पद में, वो मंत्रालय में चले जाते हैं। संगठन के काम, खासकर भारतीय जनता पार्टी में, ये तो कांग्रेस पार्टी या कोई दूसरी पार्टी है नहीं, यहाँ तो संगठन का काम 24/7 करना पड़ता है। नड्डा साहब मंत्री थे, अध्यक्ष बनाया गया, उनको हटना पड़ा, अब वो मंत्री नहीं है। वो 24 घंटे और 365 दिन उनको संगठन के लिए पूरा डेडिकेटली काम करना पड़ता है। तो ये एक दिक्कत हो जाती है किसी भी पार्टी के लिए, अगर वो सरकार में रहती है तो संगठन चलाने वाले लोगों की कमी हो जाती है। इसलिए कुछ लोगों को ध्यान में रख करके कि जो संगठन के लिए उपयोगी हो सकते हैं, इन मंत्रियों को वहां से हटा के संगठन में शिफ्ट किया जा रहा है। तो मैं ये बता रहा था कि कई संघ जो प्रकोष्ठ हैं उस पर बातचीत तो हुई, इंटरव्यू भी हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी को ये लगा हो कि ये लोग पार्टी को उस हिसाब से संभाल नहीं पाएंगे जिस तरीके से इन लोगों की सोच है। और इसलिए ये बदलाव के पीछे एक रीज़न ये भी है कि बहुत सारे लोग जो संगठन के लिए उपयोगी हो सकते हैं वो मंत्रालय में हैं, और मंत्रालय में भी रह करके उतना ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर पा रहे हैं, कोई ऐसा पाथ ब्रेकिंग काम, इनोवेटिव काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए क्यों ना उन्हें वापस संगठन की ओर लाया जाए। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी जो प्रकोष्ठ जिसकी घोषणा अभी नहीं हुई है या फिर से उसको रीऑर्गेनाइज किया जाएगा, अलग अलग राज्यों में कौन इंचार्ज होगा, तो ये सारे फैसले आगे आने वाले 1 सप्ताह के अंदर होने वाले हैं। सबसे बड़ा बदलाव जिसके लिए जो सारे वरिष्ठ लोग उसमें जाना पसंद करेंगे, वो पसंद करेंगे कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में कौन लोग हों। हमने आपको बताया कि 3 नाम तो हो गए, 2 नाम का भी घोषणा और उसके बारे में बातचीत अभी चल रही है। क्या उसमें फैसला होता है, इसके ऊपर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।